कि सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे। है वो शेर हैं महिलाओं का बलात्कार करने में खुले। जितने लोग हैं वो सेना के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ नहीं खड़े इस बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। एक बयान लगातार चर्चाओं में इस वक्त बना हुआ है और वो बयान है कि सरेंडर नरेंद्र नहीं सरेंडर। और ये बात कहाँ से शुरू हुई कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ और उसके बाद हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर का जिसको नाम दिया गया, उसके बाद सीज फायर होता है। ट्रम्प की तरफ से ये लगातार ट्वीट सामने आते हैं, अलग अलग देश विदेशों में जाके वो कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराए, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी का ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। सर, सीधा इसी मुद्दे पे चर्चा करूंगी, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं जो हूँ अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है शरद पवार जी, उनका दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, जो सरेंडर और नरेंद्र? देखिए, जब युद्ध हुआ था, जब स्टार्टिंग युद्ध हुआ, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अब पीओके हमारा होगा। इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई। साथ में हमें ये भी लगा जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आए दिन होता है, भारत में हमारे बेगुनाह मासूम लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, उनकी अब उनका बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान के इस बार 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। और हमारी सेना ने वो करके दिखाना शुरू करा ही था। और जब सेना हावी हुई हमारी, तभी इन्होंने नीचे आ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो क्या कहते हैं इसे, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, ट्रम्प आगे एक मैसेज डालता है कि हाँ जी हो गया, वो फ़ोन करते हैं और यहाँ पर युद्ध रुक जाता है। तो क्या ये सरेंडर नहीं था? बुरा मत मानिएगा, जो लड़ाई हम जीत सकते थे, अगर आप उस समय उन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को अगर आप देखते, उन चैनल्स को देखते, वहाँ पे हम भारतीयों की मजाक बनाई जा रही थी। चाहे उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने उन्हें ऐसा इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि उन्हें युद्ध से सरेंडर करना पड़ा। और जब ये दिखता है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति आकर ये कहता है मैंने अपनी ताकत के आधार पे भारत को और पाकिस्तान का युद्ध विराम करा दिया, तो क्या ये दिखाई नहीं दे कि सरेंडर हो रहा है? और वो बार बार ये कह रहा है कि हमने कारोबार की वजह से, व्यापार की वजह से उन पर दबाव बना के करवाया। तो हमारे जो देश के विश्व गुरु बन रहे थे, जो नकली विश्व गुरु हैं, बड़े तेजी से जाते हैं, तो क्या उनका सरेंडर नहीं है? विश्व गुरु जो कह रहा है, यानी लोग जिन्हें कहते हैं कि वो विश्व गुरु है, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर उधर से गोली चलेगी तो उधर से बारूद जाएगा, गोला जाएगा, हमला पूरी तरीके से होगा। हमने पाकिस्तान को निश्चय नाबूद कर दिया है। देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते बोलूँगा, इसमें कोई अलग वो नहीं है। मैं विपक्ष और विपक्ष की वाली बात नहीं करूँगा यहाँ पर। इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? युद्ध विराम होने के बाद कश्मीर में लगातार सीज फायर हुआ। क्या वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ नहीं हुआ कि एक जवान शहीद हुआ जिस पर गोली मारी गई? क्या इसे मीडिया ने, खुद मीडिया की खबर आई तुरंत? वो कह रहे थे ना अगर एक भी गोली चलेगी तुरंत उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन तुरंत मीडिया ने दिखाया और लेकिन आधे घंटे के अंदर उस न्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या? दबाव बहुत है। और हमारे जो नेता है ना, देखिए होता क्या है, इस चुनाव में हर बार कुछ ना कुछ लाना चाहते हैं, चुनाव से पहले कुछ ना कुछ लाना चाहते हैं। ये सारी चीजें बिहार चुनाव के लिए होगी। बिहार चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा करेंगे, करने के बाद जाके सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे। हुआ ना? जो घर घर सिंदूर वाली बात थी, अब उसको बीजेपी के जो अमित मालवीय है वो फेक खबर बता रहे हैं। अमित मालवीय जी के अगर आप खुद उनके प्रोफाइल चेक कर लेंगे, तो एक्स ने जो पुराना ट्विटर था, उसने कई बार ये वेरीफाई किया है कि अमित मालवीय झूठी रिपोर्ट डालने में सबसे पहले माहिर है। उनकी ज़्यादातर पोस्ट के पीछे ये लिखा है फेक इन्फॉर्मेशन। तो जो खुद झूठा इंसान हो, झूठे दल का व्यक्ति हो, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? भाई पहले तो खुद भाजपा के यही नेता टीवी चैनल पर कह रहे थे हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। एक बार भेज के तो देखते। बिहार चुनाव था, इसके बिहार चुनाव में बिहार के तो शायद मुझे नहीं पता ये शहरों में रहने वाले गए नहीं गए, हम लोग गए। जरा सी देर में बिहार की जो महिलाएं हैं वो घर में लेटा के ना इन पर लठ इतना बजाती, एक बार सिंदूर लेके जाके दिखाते। लेकिन जब देखा वहाँ की महिलाओं के रिएक्शन आने शुरू हुए, आएंगे तो बताएंगे, तो फिर इन्होंने कहा ये तो उल्टा पड़ रहा मामला, तो ऐसी स्थिति में सिंदूर भेजना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल करने के उन्होंने सरेंडर कर दिया और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि वो तो शेर है, तो शेर सरेंडर कैसे कर सकते? ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि मीडिया के द्वारा बनाया हुआ शेर नहीं होता। कभी भी याद रखिएगा, शेर वो होता है जो अगर अपनी बात पर अटल रहे, लड़ाई होने से पहले एक अच्छा भाग करेंगे। ये हमने तो नहीं कहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे रक्त में सिंदूर चल रहा है, वो सिंदूर कहाँ गया? अब खत्म हो गया, पानी बन गया। यानी पहले ही सरेंडर किया ना आपने, पहले ही रुक गए ना आप लोग। अगर आप में दम था तो लड़ते ना,
क्यों नहीं लड़े? आज इनकी जगह मैं कह रहा हूँ सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भी होता आज की डेट में, वो भी अपने आप को कभी पीछे नहीं करता। आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जेलेंस्की इतना सा है, इतना सा देश है, और रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं युद्ध की बात बता रहा हूँ, जेलेंस्की के सामने रूस इतना एक शेर है, लेकिन उसके बावजूद भी जेलेंस्की ने हथियार नहीं डाले। वो क्या नाम है उसका, ट्रंप बाबा, पूरा जोर लगाया, धमकी तक दे दी, उसने घुटने नहीं टेके, कहा नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं दूसरों के पास चला जाऊंगा। वो 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसे कहते हैं शेर। ऐसा ऐसा शेर हमें नहीं चाहिए जो जाके कहे कि आज तो मेरे खुशी ओ लहू में सिंदूर बह रहा है, और उसके बाद कहे कि मुझसे बड़ा कोई शेर नहीं है, और जाके जब तक युद्ध हुआ ना घर से निकला भी नहीं है। मुझे बताइए कितनी बाइट करी उनका प्रधानमंत्री, जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री लगातार आके अपनी बाइट दे रहा। हमारा प्रधानमंत्री तो एक बार भी नहीं निकला। सारा हमारे जो सेना के लोग वो कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। कुछ नेता जो इनके पार्टी के थे वो बोल रहे थे। और बड़ा मजेदार सवाल जवाब तो ये है, एक प्रश्न ये उठता है, खुद रक्षा मंत्री ये कहते हैं मैं युद्ध करने से पहले बताई कि हम युद्ध करने वाले। ये पहला देश है जहाँ बता रहे हैं कि हम युद्ध करने वाले। वो ये भी कह रहे हैं जयशंकर की मेरी जो बात है उसको घुमा फिरा के पेश किया गया है, मैंने उस तरीके से नहीं बताया था पाकिस्तान को, वो जानकारी नहीं दी थी। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप उनका उस बाइट को निकाल लो, आपको खुद पता लग जाएगा। ऐसा होता है, बड़बोलापन कई बार खतरनाक हो जाता है। अब उस समय तो इन्होंने बोल दिया, बाद में जब रिएक्शन आया तो उसके बाद वो अपनी बात को मैंने काट पीट कर दिखा दिया, या मैंने उस वे में नहीं बोला, ये तो कहेंगे ना लोग। लेकिन हकीकत तो ये जो उन्होंने बोला वो तो क्लियर है। एक रक्षा मंत्री, वो विदेश मंत्री जो है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। वो जब एक एक बात बोलेगा तो बड़ी सोच समझ के बोलेगा, ऐसा तो नहीं हवा बोलेगा। तो जब वो ये कह रहे हैं मैंने बता दिया, तो बता दिया, मतलब ये है। यहाँ पे देश के जितने लोग हैं वो सेना के साथ खड़े हैं, भाजपा के साथ नहीं खड़े, इस बात को समझ जाइए। इस देश की बड़ी आबादी जो है वो सेना के साथ खड़ी है। वो कहती है जब सेना ट्रक निकलते हैं ना तो सड़क पर खड़े होकर सलूट ठोकते हैं। कभी भाजपा के निकलते, कभी सलूट ठोकते हुए देखा है किसी को? नहीं ठोकते। तो हम लोग सेना के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ हम लोग नहीं खड़े हुए। और इस बात की बड़ी ताकत होने के बावजूद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री चंद किसी के कहने पर घुटने टेक दे, तो कहीं ना कहीं देश के स्वाभिमान और सम्मान दोनों को ठेस पहुंचती है। देश की सेना पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जबकि सेना ने बढ़ चढ़ करके दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम किया। तो सेना के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं वही पूछ रही हूँ ना कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो बयान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि नरेंद्र और सरेंडर, आपको लगता है कि मोदी जी या उनकी पार्टी ने सरेंडर किया है किसी के सामने ये हमले के दौरान? देखिए, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जानते हैं इस बात को कि यदि उन्हें धमकी दी गई है तो धमकी केवल उनके लिए नहीं, उनके जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैनों का दबाव है कि उनके बिजनेसमैनों का नुकसान हो रहा था। उन्हें देश के लोगों की चिंता नहीं थी। एक बार भी उन्होंने अश्रु नहीं बहाए। पहलगाम में इतने लोग मारे गए, एक बार भी श्रद्धांजलि देने नहीं आए। तो सोचिए, इन्हें अपने देश के लोगों से या देश की सेना से प्रेम नहीं, बल्कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों से प्रेम है। उनके यहाँ ये जा सकते हैं पार्टी करने के लिए, उनके यहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन किसी भी ये आज दिन तक सेना के सिपाही के घर घूमने नहीं गए। शुभम जो थे उनके घर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, पिताजी के गले लगे हैं। एक व्यक्ति विशेष के गले मिल लेने से एक संदेश नहीं जाता। मैं फिर कहना चाहूंगा, वही जो नेता होता है कि एक मीटिंग चल रही होती है, एक फोटो खिंचाया चल रहा है। उनकी पार्टी है वो लगातार नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान पे कह रही कि मोदी जी तो शेर है। अब शेर की पार्टी के जो नेता, प्रवक्ता, मंत्री है जो सेना पर बयान दे रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ। बीजेपी के जो लीडर हैं वो शेर हैं महिलाओं का बलात्कार करने में, खुले नहीं। मैनपुरी में भाजपा नेत्री के लड़के ने, वर्तमान में वो भाजपा का नेता है, उसने 130 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, वीडियो वायरल हो रही लगातार। बीजेपी ने उन नेताओं को पार्टी से ना तो निकाला, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की, बस केवल कह दिया वो पार्टी में नहीं है। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? एक भी बेटी के साथ जो बलात्कार करने वाले लोग हैं आज खुलेआम घूम रहे हैं। किसी के ऊपर ना तो एनकाउंटर हुआ है और ना ही किसी प्रकार की उन्हें सजा मिली है। तो आप जान लीजिए, बीजेपी के जितने भी नेता वो शेर हैं बलात्कार करने में। तो इसलिए बीजेपी पार्टी केवल बीजेपी पार्टी नहीं, मैं तो
बलात्कारियों की पार्टी कहता हूं, क्योंकि ये बलात्कारियों का संरक्षण करती है।